रूप है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल हुए हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की वैक्सीन पर सियासत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके। विक्रांत, ये बैठक खत्म हो गई है, किस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, बैठक खत्म हो गई है। पीएम ने सभी सांसदों को एक तो हर बैठक अटेंड करने का, शामिल होने का निर्देश दिया है और पीएम ने विपक्ष पर खास तौर से निशाना साधा। ये कहा कि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके की राजनीति की जा रही है विपक्ष के जरिए, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैक्सीन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लगातार वैक्सीन पहुंचाई जा रही है राज्यों को। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि दिल्ली में अभी तक 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीनेट किया गया है, जो चिंता की बात है। इसकी रफ्तार और तेज किया जाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष जो भी संभावित मुद्दे सदन में उठाए या फिर जो लिस्ट ऑफ बिजनेस के मुद्दे हैं उसको लेकर के तमाम सदस्य पूरी तरीके से अपडेट रहे। मंत्री खास तौर से अपने विभागों को लेकर के पूरी तरह से अपडेट रहे, ताकि सदन में उठने वाली हर चीज का वो जवाब दे सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने खास तौर पर वैक्सीन को लेकर के किए जा रहे विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का जवाब दिया और सांसदों के सामने, अपनी पार्टी के सांसदों के सामने ये कहा कि सरकार जो भी वैक्सीन को लेकर के कदम उठा रही है उसको लेकर के विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। विपक्ष की ये राजनीति पूरी तरीके से नकारात्मक है और देश में वैक्सीन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और इस बात को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई, विक्रांत, जैसा आप बता रहे हैं वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं दिल्ली में ही जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। इस दिशा में किस तरीके के निर्देश दिए गए? देखिए, क्योंकि वो दिल्ली का मामला है तो प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि दिल्ली में अभी भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें से 20% को ही पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया गया है, यानी कि कोरोना की दोनों वैक्सीन उन्हें लगी है। इस रफ्तार पर उन्होंने चिंता जताई और इसे बढ़ाने की बात कही। हालांकि चूंकि ये पार्टी की अंदरूनी बैठक थी, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बात कर रहे थे, तो एक तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही और दूसरा उन्होंने कहा कि सभी सांसद जो है वो पूरी तरीके से अपडेट रहे, संसद में समय पर पहुंचे और इस तरीके की बैठक में लगातार शामिल हो। प्रधानमंत्री ने साफ ये कहा कि वैक्सीन को लेकर के विपक्ष जो एक नेगेटिव एजेंडा चला रहा है उसमें किसी तरीके का कोई दम नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत है। वैक्सीन को लेकर के कोई शॉर्टेज नहीं है। वैक्सीनेशन के काम में राज्य सरकारों को थोड़ी तेजी लानी होगी और जो रफ्तार पिछले दिनों देखी गई थी उस रफ्तार को एक बार फिर बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आप विक्रांत रहिए जरा साथ। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें आज जब वो बैठक में थे, बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बारे में कांग्रेस जो है वो भ्रम फैला रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमित शाह की अहम बैठक चल रही है सदन में, सरकार की रणनीति पर। दरअसल ये महत्वपूर्ण बैठक, शाह की बैठक में वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए हैं। तो किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए उस पर अब चर्चा हो रही है सदन में। सरकार की रणनीति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की मीटिंग शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अन्य मंत्री भी वहां पर मौजूद है। गृह मंत्री से चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष को आखिरकार कैसे जवाब देना है, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि विपक्ष ने कल ही मॉनसून सत्र के साथ ही इस बात का ऐलान और संकेत भी दे दिए कि हंगामेदार रहने वाला है ये सत्र। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके। यतेंद्र, ये बैठक शुरू हो गई, किस तरीके की रणनीति पर चर्चा हो रही है, क्योंकि विपक्ष ने तो अपने तेवर दिखा दिए हैं कि हंगामेदारी होगा ये सत्र, उसका जवाब कैसे देगी सरकार? देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट्री पार्टी मीट खत्म होने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। उनका जो सदन में उनका जो कक्ष है उसमें ये बैठक शुरू हो गई, जिसमें वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और जो उपनेता हैं दोनों सदनों के, वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और कोशिश यही है, क्योंकि कल ही सरकार को संकेत मिल गया कि बहुत काफी हंगामेदार रहेगा, विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और कल जो जिस तरह से पहले दिन हंगामा हुआ और दोनों ही सदनों को नहीं चलने दिया गया, तो
ऐसे में सरकार के ऊपर प्रेशर है कि जो महत्वपूर्ण बिल आने हैं उन पर वो बिल लाए जाएं, सदन किसी भी तरह से चलाया जाए। और इसी को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि जो विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स के नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करके सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो इस पर मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह खुद ले रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि कल जिस तरह से पूरा दिन बेकार गया, कल पूरे दिन सदन दोनों ही सदन नहीं चला पाए, तो ऐसे में आज कोशिश रहेगी कि सरकार की वो चलाई जाए, क्योंकि काफी सारे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। लेकिन सरकार ने कल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सदन नियमानुसार चलेगा। जो सदन का जो प्रोसेस होता है चलाने का, उस हिसाब से सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। कल काफी कुछ हंगामा हुआ, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि 24 साल के उनके संसदीय कार्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जो नए मंत्री हैं उनका परिचय नहीं सदन से करा पाए। तो बड़ा ऐतराज इस बात को लेकर सरकार की तरफ से जताया। हालांकि विपक्ष ने भी काफी पलटवार सरकार के ऊपर किए। तो आज कोशिश है, दूसरा दिन है कि सदन का कामकाज सही तरीके से चले, विपक्ष सरकार के साथ मिलकर काम करे। जी ठीक है यतेंद्र, आप नजर बनाए रखिए।